दोस्तों, मैं हूं दिनेश किओरा। लर्न न्यूमरोलॉजी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं बीडी नंबर्स की, यानी कि बर्थ नंबर की और डेस्टिनी नंबर्स की। और ये दो की सीरीज अभी चल रही है, यानी कि चंद्रमा की सीरीज चल रही है। और उसके अंदर 2 1 यानी कि बर्थ नंबर 2 और डेस्टिनी नंबर 1 को हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम आते हैं नंबर 2 एंड 2, यानी कि बर्थ नंबर भी 2 और डेस्टिनी नंबर भी 2। मतलब फिर बहुत बहुत क्लियर है कि जो व्यक्ति किसी भी महीने की 2 तारीख को, 11 तारीख को, 20 तारीख को, 29 तारीख को पैदा हुए, ये उनके लिए है। और उसके साथ ही अगर उनका डेस्टिनी नंबर, अगर तीनों को आप जोड़ देते हैं, मंथ को भी, ईयर को भी और डेट को भी, और उसका भी योग अगर 2 आता है, तो ये उनके लिए है कि 2 एंड 2 कॉम्बिनेशन BD22। तो यहाँ पे जो एक डबल मून कह सकते हैं, यहाँ पे 2 होता है चंद्रमा। चंद्रमा है इमेजिनेशन, चंद्रमा है पोएट्री, चंद्रमा है आपकी साइकोलॉजी, चंद्रमा आपको मन है आपका, और जो ब्रेन जिसे कहते हैं, मन क्या सोचता है। लेकिन डबल चंद्रमा अच्छा नहीं माना जाता है। कहीं ना कहीं ऐसे लगता है कि साइको प्रॉब्लम से इंसान ग्रसित हो सकता है, क्योंकि यहाँ जिंदगी में अप्स एंड डाउन्स बहुत आते हैं। चंद्रमा खास तौर से आपको मालूम है 15 दिन ऊपर जाता है, 15 दिन नीचे आता है, जिसको कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष भी कहा जाता है। जब शुक्ल पक्ष आगे चलता है तो उसका जो 15वां दिन होता है वो पूर्णिमा होता है, और जब खास तौर से कृष्ण पक्ष चलता है तो उसका जो फिर लास्ट दिन होता है उसको अमावस्या है, न्यू मून डे कहा जाता है। और हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए खास तौर से कि इस खास तौर से जो वो व्यक्ति जिनको 2 और 2 कॉम्बिनेशन है, वो आर्टिस्टिक तो होंगे, लेकिन बहुत कोमल हो जाते हैं, बहुत कमज़ोर हो जाते हैं, और कई बार मानसिक विकारों के द्वारा वो ग्रस्त हो जाते हैं। हालांकि ऐसे व्यक्ति बहुत सारे जो तरल पदार्थ होते हैं, डेयरी वगैरह हैं, केमिकल्स हैं, उसके अंदर कामयाब हो जाते हैं। फिजियोलॉजी के अंदर, या खास तौर से साइकेट्रिक्स जो कि दिमाग से रिलेटेड चीज़ें हैं, उसके अंदर ही कामयाब हो जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये अपने लिए खुद ही एक्सट्रीम मूडी कंडीशंस पैदा करके प्रॉब्लम्स पैदा कर जाते हैं। उन्हें ये समझ नहीं आता कि उनके साथ ही हो क्यों रहा है, क्यों वो एक्सट्रीम रवैया अपना लेते हैं, कभी अप कभी डाउन, कभी ठंडा कभी गर्म। और वो इस मामले में ख़ास तौर से थोड़े से व्यथित भी रहते हैं, परेशान भी रहते हैं। और महिलाएं वैसे भी थोड़ी कोमल मन की होती है, तो थोड़ी और व्यथित हो जाती है वहाँ पर। तो ऐसे में इमोशंस जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा बलवान हो जाते हैं। उन इमोशंस को ऐसे नंबर के साथ में काबू में लाना इतना आसान नहीं हो पाता है। तो ये चीज़ें जो हैं, यहाँ पर आपको मेडिटेशन की ज़रूरत है, योगा की ज़रूरत है। वरना कई बार ऐसे जो नंबर्स होते हैं, जहाँ पे डबल मून के नंबर्स होते हैं, वहाँ पे कई बार मानसिक विकार की जो परिस्थितियाँ हैं वो पैदा हो जाती हैं, और आपका हॉस्पिटलाइजेशन भी हो सकता है। और कहीं ना कहीं आप अपनी जो मैरिटल लाइफ है, जो जनरल लाइफ है, उसको ढंग से आप हैंडल नहीं कर पाते हो। हर चीज़ पे आप रेस्टलेस हो जाते हो, हर चीज़ पे आप वॉलेटाइल हो जाते हो। चंद्रमा वैसे भी इंसान को वॉलेटाइल बनाता है। तो उन हालातों में ये हो सकता है। लेकिन कई बार ऐसा नहीं कि आप इसके अंदर कोई बेहतरीन रचनाएं नहीं कर सकते। गीत, संगीत, डायरेक्शन, राइटिंग, फिल्म के अंदर जब आप कई बार रचना करते हैं तो इतनी बेहतरीन हो जाती है कि जैसे लगता है कि आपने पर्दे के ऊपर एक पोइट्री उतार दी है, पूरी की पूरी पोएम उतार दी है। तो ये चीज़ें भी होती हैं। नंबर क्योंकि दोनों चंद्रमा के हैं, तो फिर यहाँ पे जो खासतौर से वीनस के और जो केतु के नंबर है 6 7, वो ज़्यादा कामयाब हैं। 2 नंबर मैं यहाँ पे नहीं सपोर्ट करूँगा, क्योंकि 2 नंबर को साथ में और दे दूंगा अगर आपको, तो पहले से डबल मून है तो आपकी परिस्थितियाँ और ख़राब हो जाएंगी। तो यहाँ पे फिर ग्रीन और ब्लू टाइप के जो कलर्स हैं वो आपको ज़्यादा सूट कर जाएंगे। क्रीम कलर तो आपको सूट करेगा करेगा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। नंबर्स जो फेवरेबल हो सकते हैं नाम के लिए, ये है आपके बिजनेस के लिए, वो मैंने साइड में दिए हैं, उसको आप देख सकते हैं। अपने नाम को वहाँ पे लाएंगे तो जो इसके दुष्प्रभाव हैं, जो इसके दुष्परिणाम हैं डबल मून के, यानी कि बीडी नंबर 2 के, उससे आप थोड़ा बच पाएंगे, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। उपाय कीजिएगा, मेडिटेशन कीजिएगा, योगा कीजिएगा, शक्ति ग्रहण कीजिएगा, अपनी इंद्रियों को काबू में रखिए, तो आप अपने मूड स्विंग्स के ऊपर काबू पा पाएंगे, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। प्रोग्राम आपको अच्छा लग रहा है, आपकी फीडबैक मिल रही है, मेल एड्रेस भी मैं नीचे दे रहा हूँ। कोई भी फीडबैक हो आप मुझे दे सकते हैं। कोई प्रोफेशनल हेल्प हो तो उसके लिए भी आप हेल्प मांग सकते हैं, हालांकि वो प्रोफेशनल होगी, उसमें कोई शक वाली बात नहीं है। और लर्न न्यूमरोलॉजी के अंदर आप ये लिंक्स आगे भेजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और हमें अपने जो फीडबैक है उसके बारे में बताते रहिएगा। शुक्रिया आपका हमारे साथ बने रहने के लिए।